अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक और क्वेश्चन हम बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। इसके बाद ऑफ कोर्स हम ऑलरेडी भी पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हम पास पेपर के क्वेश्चन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और क्लास में तो पास पेपर चल रही है, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन 7 देखते हैं जी। स्टेट शो द एंट्रीज टू बी मेड इन द मशीनरी अकाउंट बना के दें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए 4 each of the 3 years ending 4, 5 and 6. A business purchases vehicle 1 जनवरी को परचेज किए व्हीकल जी 50,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम है बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करते हैं। और दिसंबर 6 में इन्होंने व्हीकल को सेल कर दिया 24,000 का। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, टेंशन ही कोई नहीं, वेरी सिंपल। मशीनरी अकाउंट की बात कर लेते हैं। कुछ भी है, डेट भी ले लेते हैं, यहाँ भी ले लें डेट। अगर मैं बात करें 114 की, तो बेटा हमने बेसिकली एक मशीनरी को परचेज किया। 50,000 में हमने इसको परचेज किया, तो सिंपली मशीनरी डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपने कितने में परचेज किया इसको, 50 में। बेटा दिसंबर की अगर बात करेंगे, दिसंबर को यही 50,000 हमारे लिए क्या होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये हो गया जी आपका 2004, सिंपल। अब बेटा 2000 नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अब आप पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लेंगे। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है 50,000। जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है वही हमारे लिए क्या है, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सेम। अच्छा जी, तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया बेटा हमारे लिए 50,000। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई एज सच नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो प्लीज देखिएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लें आप 50,000, लेकिन अब हमने इसको सेल कर दिया। अब ये बेसिकली आपका मशीनरी अकाउंट बेसिकली क्लोज हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ अब ये डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। ये 50,000 जाके डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो गया, क्लोज। चले जी, इसकी कहानी होगी खत्म। इसके बाद वो किस चीज का अकाउंट आपसे कह रहे हैं, इसके बाद वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या होगा, सेम। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ ले लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेट ले लेते हैं, यहाँ भी डेट ले लेते हैं। डेफिनेटली 1/1/2004 की बात करेंगे तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहली दफा दिसंबर में हमने इसको डेप्रिशिएट करना है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास 5,000। कैसे, एक्चुअली 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 50,000 का ऑफ कोर्स 10% लेंगे तो 5,000 ही आएगा। ये जो बेटा 5,000 का आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिसंबर में यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 5,000। ये 5,000 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर में
जी हमें अजान ब्रेक लेनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, 11 2005 2000x5 की अगर हम बात करें, अब आ जाएगा बेटा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5000। दिसंबर का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बेटा यहाँ दिसंबर की अगर बात करें तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। अब बेटा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 10,000। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ले लेते हैं 10,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आएगा क्योंकि हम ईयर एंड पे बेच रहे हैं उसको, और ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लिखी हुई कि इन द ईयर ऑफ एक्यूज इन द ईयर ऑफ परचेज फुल डेप्रिसिएशन, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो जब तक एसेट आपके पास था उस डेट तक आपको डेप्रिशिएट करना होगा। तो साल के एंड तक था हमारे पास, फिर हमने सेल किया डेप्रिसिएशन, तो ये 15,000। अब हमने बेसिकली इसको सेल कर दिया तो सारे का सारा जो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो डिस्पोजल के अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट 15,000 का एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेसिकली डेबिट हो रहा होगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। अच्छा, ये अब किसका टी अकाउंट बनाना है जी, क्या करना है? अच्छा जी, मशीनरी प्रोविजन आ गया अकाउंट फॉर द 3 इयर्स। मशीनरी अकाउंट आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा ये डिस्पोजल का भी टी अकाउंट बनाए ताकि पता तो चले हुआ क्या। डिस्पोजल मशीनरी की बात कर लेते हैं। बेटा ये जो डिस्पोजल मशीनरी का टी अकाउंट है, जिस दिन आपने सेल किया है उसी दिन बनेगा। यानी कि अगर आप इसकी डेट की बात करेंगे तो ये दिसंबर डेट ऑफ डिस्पोजल पे ये टी अकाउंट बनेगा भी और क्लोज भी हो जाएगा। सबसे पहली एंट्री होती है डिस्पोजल मशीनरी डेबिट, और मशीनरी का अकाउंट बेसिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट, विच इज 50,000। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो डेबिट होगा और मशीनरी का डिस्पोजल मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15,000। एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होगी बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट। फिर ऐसी बातें हम क्लास में कर चुके हैं, जितने में भी आप एसेट को सेल करते हैं, बैंक या कैश को आप डेबिट करते हैं और डिस्पोजल के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हैं। कितने में सेल किए जी, हमने इसको सेल किया 24,000। तो बेटा बैंक डेबिट कर देते हैं जी, चेक वैक कुछ नहीं मिला तो बैंक है जी, कैश के लिए कैश लिख के दे देगा। चेक कर लें जी, व्हीकल सेल कर दिए 24, ये लें। तो यहाँ बैंक ले लेते हैं 24,000। अब बेटा यहाँ 50,000 आ रहा है, यहाँ भी 50 आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं। अगर डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसका मतलब है लॉस ऑन डिस्पोजल। इसका मतलब है लॉस ऑन डिस्पोजल। तो चेक कर लेते हैं ये कितना आ रहा है लॉस ऑन डिस्पोजल। 11,000 का बेसिकली लॉस ऑन डिस्पोजल है, और लॉस ऑन डिस्पोजल से आपकी इनकम स्टेटमेंट बेसिकली डेबिट होती है। लॉस ऑन डिस्पोजल जो है, इससे बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या हो जाती है, डेबिट। बेटा इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी 11,000 से, और डिस्पोजल अकाउंट ऑफ कोर्स क्रेडिट हो जाएगा।
तो डिस्पोजल मशीनरी जो है ना, ये क्रेडिट हो रहा है जी 11th हाउस। तो एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन था जी, जिसमें हमने मशीनरी का अकाउंट देखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी देख लिया और डिस्पोजल का अकाउंट भी देख लिया। इससे पहले बेसिकली हम डेप्रिसिएशन के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक से दो डेफिनेटली पास पेपर के क्वेश्चन भी देख चुके हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे अपलोडेड है। तो इंशाल्लाह अब स्लोली एंड ग्रेजुअली हम नए टॉपिक पे जाएंगे। जो हमारा नया टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है। एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट एक बड़ा आसान सा टॉपिक होता है। डेप्रिसिएशन एक बड़ा आसान सा टॉपिक होता है। आगे चल के आप मजीद बढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस बड़ा आसान सा टॉपिक है। कंपनी बहुत ही आसान सा टॉपिक है जी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की अगर हम बात करें, वो भी बहुत आसान से ही टॉपिक है। तो सारी टॉपिक आसान है। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह अपने यूट्यूब अकाउंट पे डेफिनेटली इन चीज़ों को अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए जी थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी, और अलबत्ता हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करें। कोई एक आध कमेंट भी लिख दिया करें अगर अच्छी लगी है आपको तो। और किसी टॉपिक में कोई वीडियो बनानी हो तो बता दें। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।